तो हेलो भाइयों। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि वाई यू शुड क्विट मैस्टरबेशन। अगर क्विट नहीं कर सकते तो उसका करने का अमाउंट है वो लो कर सकते हो। अभी ऐसा मैं ये क्यों बोल रहा हूँ वो आपको क्लैरिफाई करके देने वाला हूँ मैं। तो आप लोगों को एक बात बताता हूँ, हमारे जो वेद हैं, हिंदू धर्म के वेद हैं, उसमें ऐसी चीज़ लिखी गई है कि मतलब जो 17-18 साल की एज रहती है, मतलब जो टीनेज ईयर रहते हैं ना, उसमें हमारे पास सब प्रकार की एनर्जी बहुत ज़्यादा अमाउंट में रहती है। चाहे वो सेक्सुअल एनर्जी हो, कोई कौन सी भी एनर्जी हो, वो सबसे ज़्यादा अमाउंट में रहती है उस पर्टिकुलर एज में। और वो अगर करेक्ट वे में उसको हमने डायरेक्ट नहीं किया तो उस एनर्जी के साथ क्या होता है पता है क्या? एडिक्शंस लग जाती है। अब ये बात मैंने रिलेट करके देख ली, जो लोग मेरे सामने बड़े हुए हैं उनको। मैंने इस बात को सोचा कि हमारे पास, हाँ ठीक है, टीनेज में सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है हर प्रकार की, और उसे सही डायरेक्शन में अगर नहीं लगाया तो कोई ना कोई एडिक्शन वो एनर्जी ले लेती है। अब ये मैंने ऑब्ज़र्व करके देखा आजू बाजू। तो हमारे गांव में मैंने ऑब्ज़र्व किया कि जो भी अनसक्सेसफुल है ना इंसान, उसको एक ना एक एडिक्शन ज़रूर है। और उससे मुझे ये पता चल गया कि यार ये वेद तो झूठे हो नहीं सकते। अब कोई माई का लाला के कुछ भी बोल दे और वो हम मान ले, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। क्योंकि मैंने ये अप्लाई करके देखा है, और आप भी अप्लाई करके देखना अपने, स्पेशली अपने पापा के ऊपर अप्लाई करके देखना। अगर आप मिडिल क्लास हो तो एक ना एक एडिक्शन बिल्कुल रहेगी। और अगर एडिक्शन नहीं है तो फ्लो जो है पैसे का वो ऐसी चीज़ पे जा रहा है जो एडिक्शन की ही है। मेरी बात को समझना तुम। अब मैं इसको क्विट करने के लिए या फिर कम करने के लिए क्यों बोल रहा हूँ? अब देखो, इन एडिक्शंस में ये एक चीज़ बहुत नंबर 1 पे आ सकती है। क्यों? बाकी सारे एडिक्शंस जो रहते हैं, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, फिर उसके बाद में गुटखा, तंबाकू, पान, ये सब, इसमें है ना, मैं आपको अगर बताऊँ तो आपको क्या करना पड़ता है, बाहर जाके पैसे बाहर जाके पैसे खर्च करके वो चीज़ लाना पड़ती है। बट इस चीज़ के साथ ऐसा नहीं है। ये चीज़ के लिए आपको सिर्फ ये चाहिए, ऐसा टाइम चाहिए जिसमें आप अकेले हो। सिर्फ अकेले मतलब ऐसे नहीं, जैसे कि सिर्फ एक मोबाइल और एक बाथरूम चाहिए। इतनी खतरनाक एडिक्शन है ये। और मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि ये 99% ऑफ टीनेजर्स को लग सकती है। क्योंकि इसका मतलब जो प्रोसेस है वो इतना इजी हो गया है, इतना हैंडी हो गया है, इतना नॉर्मलाइज हो गया है कि कई बंदे जो है वो इसका शिकार हो रहे हैं और अपनी एनर्जी प्रॉपर डायरेक्शन में नहीं लगा पा रहे हैं। अब इसके लिए क्या सॉल्यूशन रहेगा? तो मेरे हिसाब से एक सॉल्यूशन जो हर प्रॉब्लम का होता है जो टीनेज ईयर्स में आती है, वो है कि एक पर्पस होना। अब पर्पस माने क्या? कुछ ऐसा करो, मतलब कुछ ऐसी एक्टिविटी हर रोज़ करो जो आने वाले 5 सालों में अगर आप रोज़ करते गए तो आपको उसका रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। और उससे आपको फाइनेंशियल फ्रीडम, फिर टाइम फ्रीडम, लोकेशन फ्रीडम और फूड फ्रीडम, ये सब मिल सके। अब एग्जांपल दूँ तो ये वीडियोस बनाना, अगर आपको झूठ लगता है कि इससे पैसे वगैरह कुछ नहीं आते, फेम वगैरह कुछ नहीं मिलता, कुछ भी नहीं मिलता, तो जाओ चैटेक सर्च करो और उस चैनल को पूरा छान डालो। आपको एक चीज़ पता चलेगी कि उस बंदे को कुछ भी नहीं आता था, सिर्फ ज्ञान बांटने के सिवाय और कैमरे के सामने बोलने के सिवाय। और वो उसी को लेके हिमाचल का एक बंदा, जहाँ पर कोई भी ऐसा यूट्यूबर वगैरह नहीं है, वहाँ पर एक सक्सेसफुल क्रिएटर है। और वो बेरोज़गार, मतलब अधेड़े उम्र के लोगों से ज़्यादा ही पैसे कमा रहा है। और किसको नहीं चाहिए वैसा लाइफस्टाइल? हर एक का ड्रीम होता है। मेरा तो है बा। तो मैं अपने पर्पस पर लग रहा हूँ। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप कौन सी भी प्रॉब्लम को ये जूझ रहे हो, तो मेक श्योर टू क्लैरिफाई योर पर्पस। कोई भी प्रॉब्लम आई, हर हर टाइम आपको ये क्लैरिफाई होना चाहिए कि आपका पर्पस क्या है। कोई भी प्रॉब्लम आए, हर टाइम पे ये सोचो मेरा पर्पस क्या है, मैं किसके लिए पैदा हुआ हूँ, मुझे क्या पसंद है।
ऐसा ही सोचा करो, एक दिन जाके आपको आपका पर्पस ज़रूर मिल जाएगा। और जब आप मिलेगा तो उसके ऊपर काम करना शुरू कर दो। सिर्फ बैठो मत कि मुझे कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आता बोल के। यही था ज्ञान जो मैं आपको बांटना चाहता था और जो आपको हेल्प करेगा। ये एक कोर आइडिया है। अगर आपको कोई भी एडिक्शन छुड़ानी है तो ये कोर आइडिया आपके दिमाग में रहना चाहिए। और ऐसे कोर आइडियाज़ आपके सामने रखने का काम मेरा है और मैं रखूँगा, क्योंकि ये मेरा पर्पज़ है। सो मैं आपसे पूछता हूँ, आपका पर्पज़ क्या है? आपका कोर आइडिया आपके कान में रहना चाहिए।